आज हम पढ़ेंगे सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर। दरअसल एक व्यक्ति की आमदनी उसकी संभावित खर्च की मात्रा को निर्धारित करती है और सार्वजनिक अधिकारी का खर्च उसकी आवश्यक आमदनी की मात्रा को निर्धारित करता है। तो सही शब्दों में या दूसरे शब्दों में देखें तो एक व्यक्ति अपना खर्च अपनी आमदनी के अनुसार समायोजित करता है, जबकि सार्वजनिक अधिकारी अपनी आमदनी को अपने खर्च के अनुसार समायोजित करता है। ठीक है? ये मुख्य अंतर मान सकते हैं सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में। लेकिन भई सरकार है, जब अपने पास पैसे कम होते हैं निजी रूप में तो अपन क्या कर सकते हैं? अपन मेहनत कर सकते हैं और ज़्यादा काम कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत जब सार्वजनिक खर्च अधिक हो जाता है तो सरकार क्या करती है? कर्मचारियों की छँटनी कर सकती है या घाटे की वित्त व्यवस्था अपना सकती है। तो काफ़ी अंतर होता है सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में। चलिए देखते हैं। पहला है, सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत प्राय आय व्यय का वार्षिक लेखा जोखा तैयार किया जाता है। ठीक है? और आगे के लिए आय व व्यय के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं। जबकि निजी वित्त में एक व्यक्ति के संबंध में आय व्यय के लेखे के लिए जरूरी नहीं है कि एक व्यक्ति की 1 वर्ष की ही अवधि हो। ये कम भी हो सकती है। हो सकता है महीने के हिसाब से अपन अरेंज करें अपना वित्त। ठीक है? दूसरा है सार्वजनिक वित्त जो है, सार्वजनिक अधिकारी को विदेशों से कर्ज लेने का अवसर रहता है या वो आंतरिक व बाह्य कर्ज दोनों स्रोतों का उपयोग कर सकता है, जबकि निजी व्यक्ति को विदेश कर्ज प्राप्त करने की अ, मदद कोई नहीं होती है और इसके लिए उसका दायरा बड़ा सीमित होता है। साथ ही सार्वजनिक अधिकारी के लिए विशेषतया केंद्र को अपने नोट छापकर अधिक करेंसी जुटाने की सहूलियत होती है। जैसा मैंने बताया, घाटे की वित्त व्यवस्था भी अपना सकते हैं, जबकि निजी वित्त के अंतर्गत ऐसी सहूलियत एक व्यक्ति को नहीं होती। फिर सार्वजनिक अधिकारी अपने खर्च के कार्यक्रमों में भावी संभावनाओं का पर भी ध्यान देता है ताकि उनकी पूर्ति के लिए साधन बचा कर रखे जा सकें। ठीक है? वर्तमान पे भी ध्यान देते हैं, आगे आने वाले समय पर भी ध्यान देते हैं। जबकि निजी व्यक्ति प्राय भविष्य के लिए उतनी चिंता नहीं करते जितने कि सार्वजनिक अधिकारी करते हैं। व्यक्ति की जो मुख्य आवश्यकताएं होती हैं, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं, कीन्स ने बताया है, लेन देन उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, ये इस तरह की होती हैं। तो वो बहुत आगे आने वाले समय के लिए ध्यान नहीं रखते और अपना बजट इस तरह से बनाते हैं कि वो कम समय के लिए ही कार्य कर पाए। लेकिन सरकार ऐसा नहीं करती। फिर सरकार आवश्यकता अनुसार घाटे के बजट का भी प्रोविजन रखती है ताकि व्यय की आवश्यकताओं को संभावित यथासंभव पूरा किया जा सके। लेकिन व्यक्ति जो होते हैं वो प्राय बजट के महत्व बचत का बजट ज़्यादा बनाते हैं, क्योंकि सीमित आमदनी होती है। वो कोई घाटे का बजट बना देंगे तो नोट छाप नहीं सकते, इसलिए। इसके अलावा सार्वजनिक वित्त का लक्ष्य व्यक्तिगत लाभ नहीं होता, बल्कि सार्वजनिक कल्याण होता है, जबकि व्यक्तिगत वित्त का लक्ष्य निजी लाभ को अधिकतम करना होता है। क्लियर? तो ये है सार्वजनिक वित्त और निजी वित्त में अंतर। इसलिए कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अपने अपने ढंग से दोनों, मतलब सार्वजनिक वित्त में भी और निजी वित्त में भी अपनी तरीके से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। और मेन बात तो ये है कि आज के समय में सार्वजनिक वित्त की बहुत उपयोगिता बढ़ गई है और ये एक काफ़ी सरकार का इम्पोर्टेंट, सरकार की जो योजनाएं हैं
या सरकार की जो विकास की दर है उसको प्राप्त करने के लिए काफ़ी मददगार होता है और इसका सहारा लिया जाता है।